हेलो फ्रेंड्स, तो फिर आज के थंबनेल में आप देख ही चुके रहेंगे एंड आपको अब तक पता चल ही गया होगा कि आज का जो एयर ड्रॉप है उसने 1000 से $5000 तक का प्रॉफिट लोगों को दिया है। एंड ये थंबनेल के लिए या फिर वीडियो बनाने के लिए नहीं बोल रहे, ये रियलिटी है। रियल में लोगों को इतनी प्रॉफिट हुई है, तो इतनी प्रॉफिट कैसे हुई है, कहाँ से हुई है, सारी डिटेल्स मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। प्लस हम डिटेल में ये भी डिस्कस करेंगे कि जो फ्रेंड्स 3 AI का एयर ड्रॉप आया था, क्या उसने लोगों के साथ फ्रॉड किया या फिर क्या उन्होंने लोगों को हाफ नॉलेज दी या फिर लोगों के पैसे लेकर चले गए। पूरा डिटेल हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो पे एंड तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त रचना। इनका वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल क्रिप्टो मनी मैग्नेट। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आज के प्रोजेक्ट के बारे में जिसने लोगों को बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है। इवन इफ़ यू आर गेटिंग $1000 विच इज़ इक्वल टू 80,000 रुपीज़, 80,000 INR इज़ अ वेरी बिग अमाउंट। मीन्स अगर आप एयर ड्रॉप से इतना बड़ा अमाउंट अर्न कर रहे हो, वो भी एक एयर ड्रॉप से जिसके अंदर आपको सिर्फ रोज़ जाके क्लेम करना है। तो मैं आज जो एयर ड्रॉप के बारे में बात कर रही हूँ उस एयर ड्रॉप का नाम है NFT प्रॉम्प्ट, NF प्रॉम्प्ट, NFP इन शॉर्ट। तो ये जो एयर ड्रॉप है ये बाइनेंस से बैकअप एयर ड्रॉप है। एंड बाइनेंस बैकअप जितने भी एयर ड्रॉप्स होते हैं वो सारे ही सारे अच्छे अच्छे रिजल्ट्स देते हैं हमें। अब सेकेंड थिंग, इसने इतना अच्छा प्रॉफिट कहाँ से दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रोज़ जाके उसके अंदर क्लेम करना था। आपके जो पॉइंट्स है वो आपको क्लेम करने थे। अभी यहाँ पर अगर मैं NF प्रॉम्प्ट का ओपन करती हूँ पेज, अगर आपने पहले नहीं देखा तो इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन होता है वो है एक्सप्लोर का, जिसके अंदर आपको बहुत सारी NFTs दिखेंगी। तो फिर ये जो एयर ड्रॉप है ये NFT से रिलेटेड है। एंड मैंने आपको बोला था कि जितने भी NFT है वो आप जमा करके रखिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको यूज़ ज़रूर आएगा। नेक्स्ट जो है क्रिएट वाला, जिसके अंदर आप साइन इन कर सकते हैं। अगर अब तक आपने साइन इन नहीं किया तो अभी भी लेट नहीं हुआ, आप साइन इन कर सकते हो, क्योंकि इसका सीज़न 2 चल रहा है। जिन लोगों ने सीज़न 1 में पार्टिसिपेट नहीं किया वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि सीज़न 1 कम्प्लीटली डिफरेंट था। अब वो जो पॉइंट्स है वो अब कैलकुलेट नहीं होंगे, तो आप डायरेक्टली सीज़न 2 में आकर पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक है, वहाँ जाके आप क्लिक कीजिए एंड ज्वाइन हो जाइए। नेक्स्ट जो है अर्निंग पेज, जिसके अंदर आपको स्टार्ट होना है। सबसे पहले आपको लॉगिन करना है, आपके जितने भी डिटेल्स है वो आपको लॉगिन करने हैं। प्लस आपको आपका जो मेटामास्क वॉलेट है उसे आपको कनेक्ट करना है इससे, NF प्रॉम्प्ट से आपको कनेक्ट करना है आपके मेटामास्क वॉलेट को। एंड 7 डेज़ में आपको रोज़ क्लेम करना है। फर्स्ट डे अगर आप क्लेम करते हो तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। सेकेंड डे अगर आप क्लेम करते हो आपको डायरेक्टली 2 पॉइंट्स मिलेंगे, 1 पॉइंट नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं कि पहले दिन का फर्स्ट सेकेंड दिन, नहीं, डायरेक्टली आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। थर्ड डे पर 4, फोर्थ डे पर 7 पॉइंट्स, फिफ्थ डे पर 10 पॉइंट्स। एंड ऐसे ही करते करते 7th डे, अगर आप 7 डेज़ कंटिन्यूस करते हो तो आपको 20 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपने बीच में ब्रेक कर दिया, अगर आपने किसी दिन नहीं किया तो फिर वो वापस 1 से स्टार्ट हो जाएगा। देन हर 24 आवर्स में इसे क्लेम करना नेसेसरी है। तो आप इसे मोबाइल में लेकर रख सकते हैं, मोबाइल से आप रोज़ एक बार जाके उसे क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कैंपेन के ऊपर। अब इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लेम करके पॉइंट्स अर्न करने हैं। अगर आप क्लेम करते हैं एंड आपको और पॉइंट्स चाहिए तो फिर आप इसके अंदर जो NFTs है उसके अंदर वर्क कर सकते हो। तो अगर आप इसमें NFTs में वर्क करते हैं, मिंट करते हैं, तो उसमें भी आपको पॉइंट्स मिलेंगे। प्लस इनके खुद के इवेंट्स हैं, आप उनके पेज पर आकर कैंपेन में देख सकते हैं। जो अगर आप उनके इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हो तो उसमें भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं। तो आज मैं आपको एक कैलकुलेशन बता देती हूँ। आज जिन लोगों का 700 के अप्रॉक्स पॉइंट्स था, ये लिस्टिंग हुआ था बाइनेंस पर विथ मोर देन $1, $1.8 के आसपास। फिर भी अगर जिन लोगों ने थोड़ा लेट भी बाई किया, लाइक हाफ एन आवर के इसमें बाई किया है, सेल किया है, उनको भी 1.5 के आसपास या 1.3 के आसपास लेकर $1100 तक का प्रॉफिट हुआ है। $1100 इज़ अ वेरी बिग अमाउंट। तो ये है NFT प्रॉम्प्ट। एंड अब इसका जो है सीज़न 2 चालू होता है, उसमें सीज़न 1 के जो पॉइंट्स है वो कैलकुलेट नहीं होने वाले हैं, तो आप डायरेक्टली इसके अंदर सीज़न 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये पूरा हो गया NFP के बारे में। अब हम आते हैं फ्रेंड्स 3।
बहुत सारे लोगों ने फ्रेंड्स 3 में पार्टिसिपेट किया था, उसके अंदर ट्रांजेक्शन्स किए थे, उसके अंदर गैस फीस लगाई थी, उसके अंदर जो है अपना पैसा इन्वेस्ट किया था। ऑब्वियसली नॉट मच, बट फिर भी पैसे इन्वेस्ट हुए थे। बट यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, काफ़ी लाइक मैं जब उनके पेज पर गई, इनफैक्ट मी टू, काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको फ्रेंड्स 3 AI के टोकन्स मिले। टोकन्स वहाँ पर दिखा रहे थे बट वो क्लेम नहीं हो रहे थे, एंड जब वो क्लेम करने गए देन उनका ट्विटर सस्पेंड हो गया, या फिर उनका जो पेज है वो ही सस्पेंड हो गया, फ्रेंड्स 3 AI का वो ब्लॉक हो गया, सस्पेंड हो गया। देन इसके पीछे रीज़न क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बुरी बात जो हुई लोगों के साथ वो ये है कि उनका जो ट्विटर अकाउंट है वो सस्पेंड हो गया। लाइक आई डोंट नो कितने सालों के ट्विटर अकाउंट लोगों के बनाए जाते हैं एंड वो सस्पेंड हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने एक फॉर्म दिया फ्रेंड्स 3 AI ने कि आप ये फॉर्म भरो एंड हम आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व करते हैं। लोगों ने वो फॉर्म भरा, वो फॉर्म का आज तक रिप्लाई नहीं आया। वो फॉर्म मैंने ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स भरा बट अभी तक रिप्लाई नहीं है। इनफैक्ट मेरे फ्रेंड्स ने भी भरा, किसी को रिप्लाई नहीं आया। थर्ड थिंग, उनके जो एडमिन थे जो कि ग्रुप में क्लेम होने के पहले जो एक्टिव थे, वो क्लेम होने के बाद कहीं दिखाई नहीं दिए, उनका रिप्लाई आना बंद हो गया। तो ये सारी जो है चीज़ें फ्रेंड्स 3 AI के साथ हुई। अब इसको हम क्या बोल सकते हैं? जैसे हम ये बोल सकते हैं कि ये एक तरह का फ्रॉड हुआ लोगों के साथ, या एक तरह का केयरलेसनेस हुई कि लोगों की उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की, क्वेरी सॉल्व नहीं की। क्योंकि फ्रेंड्स 3 AI की जो कम्युनिटी है वो काफ़ी बड़ी है, एंड उसमें से आपने कुछ लोगों को टोकन्स दिए, कुछ लोगों को नहीं दिए। फ्रेंड्स 3 AI ने जिन लोगों को टोकन्स दिए उन्होंने काफ़ी अच्छी खासी जो है प्रॉफिट बनाई है। बट जिनको वो टोकन्स नहीं मिले, वो कम्युनिटी, आप एक तरफ से आपके ऊपर से ट्रस्ट वहाँ लोगों का हट जाता है। बिकॉज अगर आप किसी भी चीज़ से अगर आपकी कम्युनिटी है, देन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उन कम्युनिटी के जो डाउट्स है, प्रॉब्लम्स है, वो सॉल्व करें। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि अब क्या स्टेटस है। काफ़ी लोगों ने पूछा कि क्यों नहीं हो रहा, क्या प्रॉब्लम है, बट किसी को कुछ रिप्लाई नहीं मिला। अब जो है फ्रेंड्स 3 AI ने एक वीडियो डाल दिया है, एक उन्होंने स्टेटमेंट डाल दिया है कि या तो फिर आपका अकाउंट जो है वो बोट होगा, इसके वजह से आपका नहीं हो पा रहा है, या फिर आपका अकाउंट सस्पेंडेड होगा, या फिर आपका अकाउंट जो है फ्रॉड होगा। आपने बहुत सारे अकाउंट्स बनाए होंगे। नेक्स्ट उन्होंने एक डाल दिया है कि आपका ट्विटर में जो अकाउंट है वो 10 फॉलोअर्स के नीचे है, इसकी वजह से आपका जो है नहीं हो पाया। ठीक है, ये जो रीज़न ये मुझे बहुत ही इनवैलिड लगता है, बिकॉज आप फ्रेंड्स 3 AI टोकन के क्लेम होने के 10 दिन बाद, 1 महीने बाद आप बोल रहे हो कि आपका जो ट्विटर अकाउंट है वो अभी तक 10 फॉलोअर्स रीच नहीं हुआ है, या 10 फॉलोइंग्स नहीं है, इसके वजह से आपका जो टोकन है वो क्लेम नहीं हो रहा। दिस इज़ वेरी यूजलेस रीज़न अकॉर्डिंग टू मी। बिकॉज अगर ऐसा था तो फिर आप ये सारी चीज़ें पहले भी बोल सकती थी, या फिर जब पोस्ट हो रही थी तो फिर आप तभी ये सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन कर सकते थे कि आपका जो है इतना फॉलोअर्स होने चाहिए, इतने फॉलोइंग्स होने चाहिए थे। जब चीज़ें, इनफैक्ट जो लास्ट पोस्ट था जिसके बाद लोगों के जो अकाउंट है वो इस तरह से सस्पेंड हुए, इस तरह से जो ट्विटर अकाउंट है वो डीएक्टिवेट हो गए, तभी भी आप ये सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन कर सकते थे कि भाई आपके ये रिक्वायरमेंट्स। सारी चीज़ें होने के बाद आप सारे पोस्ट करवा लेते हो, आप सारे ट्वीट करवा लेते हो, सारे रीट्वीट करवा लेते हो, उसके बाद आप ये बोलते हो कि आपके 10 फॉलोअर्स चाहिए, इज़ ऑफ लाइक मेक्स नो सेंस, राइट? तो आपका इसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, लेट मी नो। बिकॉज उसके बाद काफ़ी लोगों ने अपने जो फॉलोइंग है वो भी बढ़ाई है, बट उसके बाद भी उनके टोकन्स क्लेम नहीं हो रहे। तो आपका इसके ऊपर क्या बोलना है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड डू ज्वाइन NF प्रॉम्प्ट। और भी एयर ड्रॉप्स मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, उसको आप ज्वाइन कीजिए, बिकॉज एयर ड्रॉप से अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है। तो दिस वॉज रशना का साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू।